रामनवमी को लेकर के पूरे देश के अंदर एक धार्मिक माहौल सा बना हुआ है और इसका रुझान आपको देश के हर गली चौराहे पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे में मैं मौजूद हूँ इस वक्त राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बिद्दुपुर प्रखंड के अंदर और यहाँ पर जो भी राम भक्त आप देख रहे हैं ये सभी लोग जो है रामनवमी शोभा यात्रा निकाल करके एक शांति सौहार्द का मैसेज देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राकेश जी से। सर, रामनवमी है और चुनावी साल भी है, शोभा यात्रा भी निकल रही है, लेकिन डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। सरकार के द्वारा डीजे पे प्रतिबंध लगाया गया तो उसका कोई कारण भी है। जो कारण इस कारण से लगाया गया, डीजे बड़ी चीज नहीं है। जो भगवान राम के अनुयायी है, भगवान राम के द्वारा त्याग बलिदान और संघर्ष और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। तो इस यात्रा का मुख्य मकसद यही है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है जो भगवान राम के रास्ते पर चले, उनके जैसे त्याग बलिदान और संघर्ष करके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कहानी है। उस कहानी को हम लोग चाहते हैं कि जन जन की भावना लगातार बनते जा रही है। अब जैसा देखते हैं कि साल दर साल हमेशा लोग नए नए लोग आते रहते हैं राजनीति से लेके और इस यात्रा में। तो इस यात्रा के माध्यम से हम चाहते हैं कि घर घर में भगवान राम की तरह मर्यादा लोग सीखें और उस तरह अपने आने वाले जीवन को सफल बनाएं। अभिषेक जी, जिस तरीके से राम को लेकर के हमेशा देश के अंदर एक कंट्रोवर्सी बनी रहती है, विपक्ष और इस तरीके की बातें होती है, लेकिन एक छोटी सी जगह बिद्दुपुर प्रखंड से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? ये शोभा यात्रा निकालने का मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले अभी तो बोले राकेश जी बोले ही, हम लोग चाहते हैं कि जो राम जी जिस पद चिन्ह पे चले थे उस पद चिन्ह पे हमारे युवा चले। युवा साथी जो आज भटक चुके हैं, रास्ता पूरा युवा साथी भटक चुका है। ये जुलूस जो निकल रहा है उसके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग राम जी के पद चिन्ह पे चले और आने वाले समय में जब हम लोग अपने गार्जियन का इज्जत करना सीख जाएंगे तो अपने आप ही देश तरक्की करेगा। आज ये हो गई है अपने समुदाय में कि हम लोग अपने घर में अपने माता पिता का इज्जत नहीं करते हैं और रोड में जय श्री राम का नारा लगाते हैं। लेकिन इस जय श्री राम जी के बारे में पहले हम लोग समझे, राम जी के पद चिन्ह पे चले। जब तक हम लोग राम जी के पद चिन्ह पे नहीं चलेंगे, जब तक अपने गार्जियन का इज्जत नहीं करेंगे, तब तक अपने देश में सद्भावना पैदा नहीं होगी। अपने देश में राम मंदिर भी बन चुका है, क्या आप चाहते हैं कि मथुरा में जो है श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए? कि देखिए, सबसे पहले आज इतना शुभ दिन है, इस पे मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हम मानते हैं कि भगवान राम एक राजा के घर में पैदा हुए थे, लेकिन उनको भगवान की उपाधि तभी प्राप्त हुई जब उन्होंने अपना परिश्रम किया और 14 साल का वनवास झेला। वरना आज शायद वो हम लोगों की तरह भी आज एक आम इंसान होते। आज उनको भगवान इसलिए कहा जाता है कि माता सीता, कि हम कहते हैं कि माता सीता जय सिया राम हमें कहना चाहिए। हम सिर्फ जय श्री राम कहते हैं कि जो अर्धांगिनी होती है उसका भी उतना ही पार्ट होता है एक अपने पुरुष को आगे बढ़ाने में। और आज हम लोगों को जय सिया राम कहना चाहिए और भगवान जिन्होंने 14 साल का वनवास किया उससे हम लोगों को एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने लाइफ में पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और आज राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, आज एक आस्था का विषय है और आस्था और राजनीति को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। जिस दिन हमने आस्था और राजनीति को अलग अलग कर दिया उस दिन से हमारे समाज में विकास होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हमें अपने सिद्धांतों को सही करना पड़ेगा, हमें आस्था को अलग लेके चलना पड़ेगा, राजनीति को अलग लेके चलना पड़ेगा। हमें सिर्फ विकास की धारा पे बात करनी चाहिए और आज के दिन राजनीति का विषय नहीं है। आज मैं सभी अपने भाइयों को आज की शुभ अवसर पे उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं एवं धन्यवाद करता हूं कि आज ये शोभा यात्रा बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों के सहयोग से निकाला जा रहा है। आगे क्या मतलब क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे रामनवमी को लेकर के? पहले ये नज़ारे बिद्दुपुर में देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन इसकी शुरुआत पिछले कुछ दिनों से हो गई है शोभा यात्रा को लेकर के, इसके बारे में क्या कहें? जी देखिए, बहुत अच्छी बात है कि शोभा यात्रा निकाल, जैसे आपने जिक्र किया जन्माष्टमी की भी शोभा यात्रा निकलती है और ये एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है समाज में कि हम सब लोग एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। बिद्दुपुर आज जो जगह है, पकौली से जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम सभी लोग इसी समाज में रह करके हर धर्म के लोग हर फंक्शन को मना सकते हैं और इसमें कोई भी राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूँ, हमें सिर्फ और एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। चलिए, जन्माष्टमी में भी शोभा यात्रा निकालते थे, अब रामनवमी में निकाल रहे, कुछ अलग है क्या? तो राम और श्री कृष्ण अलग कहाँ हैं भैया? चैत में राम जन्म लिए, भादो में श्री कृष्ण जन्म लिए। चैत के 12 बजे दिन में राम जन्म लिए, भादो में के 12 बजे रात में श्री कृष्ण जन्म लिए। राम जी पूर्ण कहलाए, श्री कृष्ण संपूर्ण कहलाए। राम और श्री कृष्ण में भेद का है। राम और श्री कृष्ण में खासकर बिद्दुपुर में आपको यह भेद दिखने को नहीं मिलेगा कि वही अंजन, वही संजीव, वही राकेश, वही अभिषेक, वही उत्पल, सभी हम लोग आज रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और हम सभी लोग मिलके पूरे बिद्दुपुर खंडवासी श्री कृष्ण शोभा यात्रा निकालते हैं। ये लगातार चलता रहेगा या फिर इस बार चुनावी साल है इसलिए ऐसा कर किया? नहीं, यह पूर्व से चलता आ रहा है
और जब तक यह धरती रहेगी तब तक बिद्दुपुर प्रखंड में यह शोभा यात्रा इसी तरह से निकलता रहेगा। और इस रामनवमी शोभा यात्रा पर पूरे बिद्दुपुर प्रखंड वासियों को दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस देखिए मैनेजमेंट हमने देख रहे हैं जैसे सभी पूरे बिद्दुपुर प्रखंड के सभी युवा भाई, और मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि आपके माध्यम से मैं सभी बिद्दुपुर के युवाओं से एक विनती करता हूँ कि जो रामनवमी के अवसर पे शोभा यात्रा निकल रहा है हम लोग का, उसको शोभा यात्रा की तरह मनाएं। आपसे आपके माध्यम से मैं विनती करता हूँ सभी युवाओं से उसको शोभा यात्रा के मनाएं, और अपने धर्म के बारे में, अपने राम जी के बारे में, जिस राम जी का त्याग बलिदान को पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा धरती, पूरा आसमान सब जानता है, पर हम लोग तक जानता है कि राम जी ने कितना बलिदान किया था, त्याग किया था। तो उसी तरह हम युवाओं को एक बात कहना चाहते हैं कि अभी जो युवा पर हमारे बिद्दुपुर के जो युवा है श्री रामचंद्र जी की तरह साहसी बने, त्यागी बने, त्याग करे और मेहनत के बदौलत अपने आप मुकाम को हासिल करे। जन्माष्टमी में भी आप देखें, जन्माष्टमी में भी हम लोग सभी लोग एक साथ थे, सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक साथ थे इस राम जन्मभूमि में भी, क्योंकि राम सबके हैं, कृष्ण सबके हैं, भगवान किसी में बांटा हुआ नहीं है। क्षणिक लोग जो जिसको औकात नहीं है राजनीति विकास करके काम करने का, उसको वो हम लोग को जाति धर्म में बांटने का काम करते हैं। लेकिन हम युवा बिद्दुपुर, खासकर युवा, हर त्योहार में ये मैसेज देने का काम करते हैं। बिद्दुपुर का हर युवा ये मैसेज देने का काम करते हैं, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे राम जी का शोभा यात्रा हो। हम सभी जाति के लोग एक साथ होकर पूरे बिद्दुपुर के, पूरे बिहार को मैसेज देते हैं कि हम लोग जाति धर्म में बंटने वाले लोग नहीं है, हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अभी आप देखे होंगे इमरान मसूद जी, अभी एक कांग्रेस के सांसद है यूपी के, उन्होंने कहा खुलेआम मंच से और खुलेआम मीडिया के सामने एएनआई को बयान दिया कि हम राम के वंशज है। हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग राम के वंशज है। और जहां तक राघोपुर में आप जो चाहते हैं वो राघोपुर में अब बीत गया बात। राघोपुर में एक दिन चुनाव होगा, चुनाव के दिन लोग अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे और जो 5 साल बचेगा हम लोग एक एजेंडे पे, सिर्फ विकास के एजेंडे पे काम करेंगे। और आने वाला भविष्य हम लोग, आप देखिएगा आने वाले हमारे राघोपुर से भी IAS, IPS, IIT, NIT में लोग जाएंगे। हम लोग सब एकजुट होकर राजनीति को सिर्फ चुनाव के दिन छोड़ देते हैं और बाकी दिन सब हम लोग एक जगह खाएंगे, एक जगह रहेंगे और एक जगह से भगवान का नाम लेंगे। तलवार लेकर के कौन से रावण का वध करने निकले हैं? बिल्कुल, हमारे अंदर जो बुराई है, समाज के अंदर जो बुराई है, समाज के अंदर जो अराजकता है, उसको हम खत्म करेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो आदर्श था उसको हम स्थापित करेंगे। हम ऐसा समाज को संदेश देना चाहते हैं। तो आपने देखा कि बिद्दुपुर प्रखंड के अंदर का माहौल ही कुछ अलग है और तमाम जितने भी राजनीतिक संगठन है उनके लोग एक तो करके रामनवमी शोभा यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। तो देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।